हेलो स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला सवाल पढ़ लेते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 7 एंड 13 लीव्स रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस। ठीक है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर पता लगाइए जिसको अगर 4, 7 और 13 से डिवाइड किया जाए तो वो क्या करे, रिमाइंडर 3 बचाए हर केस में। मतलब तीनों केस में क्या होगा, रिमाइंडर 3 होगा। तीनों केस में रिमाइंडर 3 ही होगा। तो इस केस में हमारा रिमाइंडर सेम है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है, इजी पड़ेगा थोड़ा सा हमको। ठीक है ना, रिमाइंडर क्या है, सेम ही है। ठीक है, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है कोई, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है। ठीक है, ये 4 डिजिट बना ली मैंने ऐसी और आपको समझाने के लिए। ये उसको अगर हम 4 से डिवाइड करें बारी बारी से, या 7 से करें या 13 से करें, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा। जैसा कि मैंने पिछली क्वेश्चन के सॉल्यूशन में समझाया था, ये जो भी होगा 4 डिजिट नंबर वो 4, 7 और 13 का एलसीएम का कोई मल्टीपल होगा। ठीक है ना, 4, 7 या 13 के एलसीएम का कोई मल्टीपल होगा। तो सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे 4, 7 और 13 का। ठीक है ना, 4, 7 और 13 का हमने एलसीएम फाइंड कर लिया। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, आप अपने तरीके से कर लेना इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लीजिए या कैसे भी कर लीजिए। ठीक है, ये तो 7 ही रहेगा, ये 7, 13 तो प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो 2 की पावर 2 है, 4, 7 तो 7 की पावर 1 ही है, और 13 की पावर 1 ही है। तो इसका वही इसका आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 7 इंटू 13, यानी कि 4 इंटू 7 28 इंटू 13, 13 8 जा 104 और 10 कैरी, 13 2 26 36, 360 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, सॉरी 364 आ जाएगा। 13 8 या 104 कितना आ जाएगा, 364 आ जाएगा एलसीएम इसका। अब 364 हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर पता लगाना है। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर अगर जो कि इन तीनों का क्या हो, तीनों से डिवाइड हो जाए, यानी कि इसका जो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हम पता लगाएंगे वो क्या होना चाहिए, 364 का। मतलब जो इन तीनों का एलसीएम आया क्या, 364 का, इसका कोई मल्टीपल होगा। ठीक है ना, तो हम सिंपल से क्या कर लेते हैं, हमको पता लगाने के लिए इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 9999। ठीक है ना, और इसको हम इससे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, और जो लास्ट में रिमाइंडर आएगा उसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर निकल आएगा। ठीक है, तो 999 को इससे डिवाइड करते हैं। ये सब रफ वर्क चल रहा है अभी समझाने के लिए। ठीक है ना, लैंग्वेज बाद में लिखेंगे। 364 को इससे डिवाइड करेंगे, ये इतने टाइम्स चला जाएगा, 999 करीब 3 टाइम्स तो नहीं जा पाएगा, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 900 और 3 6 या 880 ज़्यादा हो जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा ये, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 3 या 6 7 28, 9 में से 1 गया, 9 में से 2 गया, 7 बचे, और 9 में से 1 गया, 1 8 9 2 बचे। ठीक है, 8 9, हाँ सही है, और ये 9 कैरी कर लिया हमने। ठीक है, ये वाला 9 कैरी कर लिया। अब क्या करेंगे, ये करीब 9 टाइम्स जा सकता है शायद, 9 3 या 9 4 या 36, 9 टाइम्स नहीं जाएगा, ये 8 टाइम्स ही जाएगा, 9 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। करके देख लेते हैं, 9 4 या 36, 3 कैरी, 9 6 या 54 55 56 57, 5 कैरी, 9 3 या 27 और 5 28 29 30 31 33 2 7 6 ज़्यादा हो गया ना, 8 टाइम्स जा सकता है। 8 4 या 32, 8 4 या 32, 3 कैरी, 8 6 या 48, 8 4 या 32, 3 कैरी, 8 6 या 48 49 50 51, 5 कैरी, और 8 3 24 24 और 5 29 1 2, ये भी ज़्यादा हो रहा है, 7 से जाएगा पक्का। 7 4 या 28, 2 कैरी, 7 6 या 42 43 44, 4 कैरी, 7 3 या 21 और 4 25। ठीक है, 7 20, ठीक है, कितना, 7 7 28, सॉरी 8 आएगा, 7 28 7 6, अच्छा ये तो घटा के किया है, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रही, हाँ 80 आएगा, 80 आएगा, 8 आएगा इधर, 2 लिख दिया गलती से। 7 28 2 करी, 7 से 42 44 करी, 7 3 या 21, सही है। 9 में से 8 गया, 1 बचा, और 6 7 बच गया इधर, और इधर 1 बच गया। ठीक है, 171, तो ये हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 171। इसको इसमें हम 9999 में से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। 9999 में से 171 को माइनस कर लिया, 8
892 और इधर क्या बचेगा 828 और 9828, ठीक है। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं आया है क्योंकि हमको सवाल में दिया गया है रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। तो कुछ नहीं करेंगे, मतलब जो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर पता लगाना है जिसको इनसे डिवाइड किया जाए, तो लास्ट में रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, ठीक है ना। लास्ट में रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। मतलब जो नंबर है अगर हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, 4, 7 और 13 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। ये तो समझ में आना चाहिए आपके, है ना। अगर 9828 जो हमारा आंसर ये निकला है हमने, हमारा 9828, अगर मैं इसको 4, 7 और 13 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर हमारा 0 बचना चाहिए, 0, ठीक है। ये कैसे हुआ, अरे जो हमारा रिमाइंडर इनका जो एलसीएम था उसी का ही तो मल्टीपल है ये, ठीक है ना, उसी का ही तो मल्टीपल है। मतलब ये 4, 7 और 13 से डिवाइड हो जाएगा। बस एलसीएम क्या होता है, एल होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ये क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये कॉमन मल्टीपल तो ये भी है, ये क्या है, ये केवल कॉमन मल्टीपल है, बस लोएस्ट नहीं है, ठीक है ना। एक होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल, और एक होता है केवल कॉमन मल्टीपल। तो ये कॉमन मल्टीपल है लेकिन लोएस्ट नहीं है, जो लोएस्ट, ठीक है ना, तो 0 बचेगा इसमें आके, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात, ठीक है। जैसे 6 का मैंने टेबल लिखा, 6 1 जा 6, ठीक है, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, ठीक है, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, ठीक है, और 6 9 जा 54, 9 तक लिख लिया, ठीक है। मुझे 6 और 8 का एलसीएम पता लगाना है, ठीक है ना। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, ठीक है। अब 8 16 24 32 40 48 56 64 72, ये क्या है, ये क्या है, ये मल्टीपल्स है। इनको हम मल्टीपल्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, मल्टीपल्स कहते हैं। मल्टीपल का मतलब ही क्या होता है, जो दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके आए, ठीक है, वो क्या हो गया, मल्टीपल हो गया हमारा। ये भी मल्टीपल्स है हमारे, ठीक है ना। ये किसके हैं, 6 के मल्टीपल्स हैं, किसके, 6 के मल्टीपल्स हैं। और ये किसके जो 8 के टेबल में आ रहे हैं वो 8 के मल्टीपल्स हैं, जो 6 के टेबल में आ रहे हैं वो किसके मल्टीपल्स हैं, वो 6 के मल्टीपल हैं। और हम क्या पता लगाते हैं, एलसीएम, ठीक है। मल्टीपल तो वो होता ही है क्या, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ मैं आपके, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हम यही तो पता लगाते हैं। अच्छे से लिख लेता हूँ, अब रफ तो वक्त तो पूरा जगह तो घिरी गई है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। हम क्या पता लगाते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पता लगाते हैं, ठीक है। अब मल्टीपल मतलब वो एक मल्टीपल होना चाहिए और कॉमन होना चाहिए। कॉमन का मतलब बराबर होना चाहिए। तो 8 और 6 का कॉमन मल्टीपल कौन कौन से होंगे, पहले तो ये पता लगाओ। कॉमन मल्टीपल मतलब जो दोनों के टेबल में आ रहे हैं, ठीक है। कौन सा आ रहा है, देखो एक तो पहला ये आ रहा है, 8 3 24 और 6 4 24, ये पहला कॉमन मल्टीपल हो गया, पहला, ठीक है। दूसरा कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा, ध्यान से देखो, 8 6 48, ये दूसरा हो गया, ठीक है, ये दूसरा हो गया, ठीक है। तो हमने अभी तो दो ही देख लेते हैं, ठीक है ना। तो हमको 9 तक, 9 और आगे ज़्यादा टेबल लिखने पड़ेंगे और कॉमन मल्टीपल हमें निकालने हैं, तो ठीक है ना। 11 20 तक टेबल लिखने पड़ेंगे, लेकिन अभी 9 तक टेबल लिखे हैं तो यहीं तक देख लेते हैं। 2 कॉमन मल्टीपल दिख गए आपको, ठीक है। 9 तक में ये 2 ही आएंगे, ठीक है ना। और ज़्यादा कॉमन मल्टीपल आएंगे इसके, और टेबल आगे लिखेंगे तो और भी आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो हो गए कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल कितने हो गए, 2 हो गए 9 तक कम से कम, ठीक है। 9 तक कितने हो गए, 2 हो गए। एक कितने, एक 24 हो गया, एक हमारा कितना हो गया, 48 हो गया। लेकिन हमें पता लगा, हम क्या कहते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, 24 हो गया। ये होता है एलसीएम, ठीक है ना। और एलसीएम जो होता है, देखो अब ध्यान से देखो, और कोई भी कॉमन मल्टीपल होगा वो एलसीएम का मल्टीपल होता है, मतलब वो एलसीएम के टेबल में आएगा। अगर हम एलसीएम का टेबल लिखने बैठ जाएं, 24 1 जा 24, तो देखो दूसरी बार में आ जाएगा ये, तो 24 2 जा 48 आ गया, ये 48,
तो कोई भी कॉमन मल्टीपल होगा वो हमेशा एलसीएम के वो क्या होगा, एलसीएम का मल्टीपल होगा। मतलब एलसीएम के अगर हम टेबल लिखने बैठ जाएँ 24 × 24, 24 2 48, तो उसके टेबल में आएगा, ठीक है। तो इसलिए यही मैं समझा रहा था। हमने क्या निकाला है, ये कॉमन मल्टीपल निकाल, ये 9828 क्या निकाला है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हमने निकाल लिया है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, जब तीनों से डिवाइड हो रहा है मतलब इनके एलसीएम से डिवाइड हो रहा है, तभी ऐसे निकाला ही हमने, ऐसे था इनके एलसीएम से डिवाइड हो रहा है तो ठीक है। जब तो हमको क्या करना है अब 9828 में 3 और जेड, अब हमें पता लगाना है कि ऐसा 4 डिजिट नंबर जिसका रिमाइंडर 3 बचे। इस केस में तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। इस केस में तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो हम इसमें अगर 3 ऐड कर दें, किसमें, इसमें 3 ऐड कर दें, तो यहाँ पे ये 3 ज़्यादा हो जाएगा, 3 ज़्यादा हो जाएगा तो नीचे भी माइनस करने पे क्या बचेगा, जो भी कुछ माइनस होगा तो यहाँ पे रिमाइंडर 3 बचेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं। पहले रिमाइंडर को हम 0 करते थे, मान लो 3 आ रहा होता तो हम 0 करते, तो क्या करते, यहाँ -3 कर देते। अब 0 है, 0 से हमने क्या रिमाइंडर को 3 बढ़ाया, +3 किया, ठीक है। 0 से हमने रिमाइंडर को क्या किया, +3 किया, तो ऊपर भी डिविडेंड में क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हमने रिमाइंडर को 0 से +3 मतलब 3 बढ़ाना है, 3 करना है, तो ऊपर भी डिविडेंड में क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो हम आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें 3 और ऐड कर दीजिए, 9 10 11 1 कैरी 31 9831, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से किया है हमने सवाल, बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह है, बस लास्ट में इसमें 3 और ऐड करना है, ठीक है ना। अब इसकी लैंग्वेज आप खुद लिख के देखिए, तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो लैंग्वेज में क्या लिख लेंगे, एलसीएम लिख लेंगे। एलसीएम ऑफ कितना, सीधा पता लगा लेते हैं ना, ज़्यादा लंबी लैंग्वेज नहीं लिखते। 4 7 13, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर टीचर को करके दिखा देना आप, 4 और या फिर ऐसे लिख लो, चलो इतना ज़्यादा छोटा भी लिखना सही नहीं है। फाइंडिंग एलसीएम ऑफ 4 7 और 13 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे आगे, इसका एलसीएम पता लगाना है। फाइल तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखा देना आप टीचर को यहाँ पे। तो कर लिया हमने 4 7 और 13, इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, ठीक है ना। इसका कितना हो जाएगा, सॉरी ऐसे बनता है ये तो, अरे यार 4 7 13, इनका प्राइम 2 2 4 2 1 जा, ठीक है, करके दिखा दिया। तो 4 कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2 आ जाएगा, 7 कितना आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा, और 13 कितना आ जाएगा, 13 ही आ जाएगा। तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 × 7 × 13 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा एलसीएम, कितना आ रहा था, 364 आ रहा था ना, 364, हाँ 364 ही आ रहा था, ठीक है। तो हमारा एलसीएम आ गया 364 आ गया, ठीक है। अब लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है ना, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है हमारा, 9999 होता है, ठीक है ना। टू फाइंड, पता लगाने के लिए, टू फाइंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, डिविजिबल बाई क्या, 4 7 13, 4 7 एंड 13 पता लगाने के लिए, टू फाइंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 4 7 एंड 13, ठीक है। एंड लिविंग 0 एज रिमाइंडर, ठीक है। पता लगाने के लिए लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि इनसे डिवाइड हो जाएगा और 0 रिमाइंडर छोड़ेगा, हम क्या करते हैं, वी डिवाइड 9999 बाई एलसीएम ऑफ 4 7 एंड 13, ठीक है। अब डिवाइड करके दिखा देना टीचर को यहाँ पे, 9999 और किससे किया डिवाइड, 364 से डिवाइड किया, ठीक है। जो अभी डिवाइड किया था वैसे करके दिखा देना। लास्ट में हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा था, आ रहा था हमारा 27 और 171 आ रहा था हमारा रिमाइंडर लास्ट में, ठीक है। 27 क्वेश्चन आ रहा था
27 क्वेश्चन आ जाएगा और 171 रिमाइंडर आ जाएगा। तो पूरा कैलकुलेशन करके दिखा दिए टीचर को, 171 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब देयरफॉर लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है, यहाँ से यहाँ लिख लेना, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई ए एंड लीविंग 0 एज रिमाइंडर। ठीक है ना, 0 एज रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9999 माइनस 171 इज इक्वल टू हमारा आ गया, क्या आ रहा था, 9828 आ गया, 9828 आ गया इज इक्वल टू 9828। ठीक है, इट इम्प्लाइज डैट लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है ना। बस अब यहाँ पे 0 की जगह क्या कर देंगे, 3 एज रिमाइंडर। ठीक है ना, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, ये पूरी लाइन लिखनी है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 47। ठीक है ना, डिविजिबल बाई 4 या डिविजिबल बाई नहीं लिखना तो इतना छोड़ सकते हो, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, लीविंग लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, लीविंग 3 एज रिमाइंडर। अब क्या छोड़ रहा है हमारा, 3 छोड़ रहा है रिमाइंडर के लिए, तो क्या हो जाएगा, 9828 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आंसर आ गया, 98931। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। पिछले वीडियो के लास्ट में एक इसी टाइप का एक क्वेश्चन कराया था, मैंने कहा था उसको सॉल्यूशन इस वीडियो में बताऊंगा, तो वो सॉल्यूशन इसी से मिलता जुलता होगा, कर लेना आप। ठीक है ना, उसमें क्या था, पिछले क्वेश्चन में इससे जो पिछले वाला क्वेश्चन कराया था, जो कि पिछली वीडियो के लास्ट में कराया था मैंने, उसमें क्या था, बस रिमाइंडर नहीं था। इसमें क्या 3 रिमाइंडर है, उसमें रिमाइंडर 3 नहीं था। ठीक है, तो वो क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, उसमें ये +3 जोड़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस इसी टाइप का था वो भी क्वेश्चन। ठीक है, तो उसकी लैंग्वेज भी ऐसी बनेगी, कुछ अलग नहीं है उसमें। ठीक है, अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अगला एग्जांपल बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है ये। ठीक है, समझने में थोड़ी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा उसको समझने में आपको। फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 2497। सबसे छोटा नंबर पता लगाएं जिसको हम 2497 में जोड़ें, कोई भी छोटा नंबर हो। ठीक है, पता लगाएं इस तरीके से कि जो इनको जोड़ के आए, जो इनको जोड़ने के बाद जो कुछ भी आ रहा है, जो सो डेट द सम मतलब जो इनको जोड़ के आ रहा है। ठीक है ना, इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5643। जो जोड़ के आ रहा है वो किससे डिवाइड हो जाए, 5, 6, 4 और 3 सबसे डिवाइड हो जाए, मतलब पूरा तरीके से डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर क्या बच जाए, 0 बच जाए। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर पता लगाना है जो इसमें जोड़ा जाए। अगर हमको सवाल दिया होता सबसे छोटा नंबर पता लगाओ जो 2497 में से घटाओ, ठीक है ना, कि वो 5643 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, सबसे छोटा नंबर क्या घटाएं इसमें से। ठीक है, तो वो बहुत आसान होता। क्यों आसान होता, इनका हम एलसीएम निकाल लेते, उस एलसीएम से हम क्या करते 2497 को डिवाइड कर देते, 2497 को डिवाइड कर देते। जो लास्ट में रिमाइंडर बचता, जो भी बचता, मान लो 5, 8 कुछ भी बचता है ना, उसको हम क्या करते, इसमें से माइनस कर देते, यहाँ रिमाइंडर 0 हो जाता 5 का। ठीक है, रिमाइंडर में से -5 करते और ऊपर माइनस, रिमाइंडर और डिविडेंड में से एक साथ माइनस करते हैं ना, तो रिमाइंडर में से हम क्या करते, मान लो 5 मैंने इसे मानने के लिए ले लिया है। ठीक है, मान लो x मान लो, -x रिमाइंडर बचता या r बचता, तो उसमें से रिमाइंडर हम माइनस कर देते, r को हम क्या कर देते, 0 कर देते, r -r, तो यहाँ पे इस रिमाइंडर को माइनस कर देते। कुल मिला के इस रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर देते और कुछ नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ रिमाइंडर हमारा क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो बहुत ईजी था, लेकिन अब हमसे पूछा गया इसमें जोड़ना है कुछ। ठीक है ना, जोड़ना है, तो इसमें भी हम इसी अप्रोच से चलेंगे। ठीक है ना, क्यों चलेंगे अब आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, देखो ऐसा होता है, अब हम क्या करेंगे, 24 वो आगे समझ में आ जाएगा, पहले हम चलते हैं सवाल में। ठीक है ना, पहले तो 5643 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है ना, तो 5643 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। ठीक है, एलसीएम में क्या करते हैं, सबसे बड़ी पावर ले लेते हैं हर नंबर की। 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 2। 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 है, और 5 की पावर क्या है, 5 ही है। तो 5 3 या 15, 15 4 या 60, 60 आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब हमने क्या किया,
अब हम क्या करेंगे, 60 से इसको डिवाइड करेंगे। 2497 को क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 60 से डिवाइड कर लिया, 6 4 24, ठीक है। तो 4 टाइम्स चला जाएगा, 240 आ गया इधर, ये 9 बच गया, 7 बच गया, ये कितना जाएगा, ये 1 टाइम्स चला जाएगा, 60 62 जा 120 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 7 7 7 8 9 37, ठीक है। तो 37 को अगर मैं इसमें से माइनस कर दूँ, ठीक है, तो 24, तो क्या होगा 249, तो हमको क्या पता लग जाएगा, 2497 से जस्ट छोटा मतलब इससे जस्ट छोटा नंबर पता लग जाएगा, जो कि 5643 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, या फिर 60 से डिवाइड हो जाए, इनके एलसीएम से डिवाइड हो जाए, बात एक ही होती है ना। चाहे 5643 से एक साथ डिवाइड हो जाए, चाहे उनके एलसीएम से डिवाइड हो जाए, बात एक ही होती है। तो अगर मैं इसमें से 37 माइनस कर दूं तो मुझे इससे जस्ट छोटा नंबर पता लग जाएगा, जो क्या होगा, जो कि क्या हो जाए, 5643 से 5, जो कि क्या हो जाए 5 6 और 4 3 से डिवाइड हो जाए, या फिर इनके एलसीएम से डिवाइड हो जाए, ठीक है। ठीक है, तो हम इससे पहले जस्ट छोटा नंबर पता लगा लेते हैं, ठीक है। जस्ट छोटा नंबर कैसे पता लगाएंगे, इसमें से 37 माइनस कर देंगे, ठीक है। 37 माइनस किया, 7 में 7 0 हो गया, और 9 में से 3/6 बचा, 2460, इससे जस्ट छोटा नंबर हो गया। 24997 इससे कहीं बीच में है, मतलब 2460 इससे, ठीक है, जस्ट इससे जस्ट छोटा है, जस्ट छोटा मतलब जो डिवाइड हो जाए इनसे, ऐसा नंबर जो 5643 से डिवाइड हो जाए और 24997 से छोटा हो, वो क्या है, 2460। अब हमें ऐसा नंबर पता लगाना है जो इससे बड़ा हो, ठीक है ना, वो इससे बड़ा हो, ठीक है। 2497 उन दोनों नंबरों के कहीं बीच में है, ठीक है ना। तो 2497 से जस्ट बड़ा हो और क्या हो, 5643 से डिवाइड हो जाए। तो क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना कि जब जो हमारे ये आते हैं, ये जो नंबर आया है हमारा 4 डिजिट का नंबर जो 5643 से डिवाइड हो रहा है, ये क्या होगा, एलसीएम का मल्टीपल होता है, मतलब एलसीएम के टेबल में आएगा, मतलब 60 के टेबल में आएगा, ठीक है ना। तो ये पिछले 2 सवालों में समझा चुका हूँ मैं, अगर कुछ समझ नहीं आया तो उन सवालों को दोबारा देखिए, ठीक है ना। तो ये 60 का क्या होगा, मल्टीपल होगा, 60 का क्या होगा, मल्टीपल होगा, मतलब 60 के टेबल में आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसमें 60 और जोड़ दूँ, अगर इसमें मैं 60 जोड़ दूँ तो मुझे नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, मुझे अगला नंबर मिल जाएगा, ठीक है, जो क्या होगा, जो 5643 से डिवाइड होगा और इससे बड़ा होगा, इससे अगला नंबर जो 5643 से लगातार डिवाइड हो जाए, है ना, 5643 से चारों नंबरों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए और इससे बड़ा हो। तो हम चेक कर लेते हैं, अगर हम इसमें 60 जोड़ देते हैं तो क्या वो इससे बड़ा हो जाता है 42497 से, तो 0 हमने 0 दे गया, 6612 हो गया और 145 हो गया, 2520 वाले, हाँ ये तो बड़ा हो गया। तो इसका मतलब अगला नंबर जो है, जो इससे जस्ट बड़ा है और 5643 से डिवाइड हो जाए, वो क्या हो जाएगा हमारा 2520, ठीक है। तो इसमें यही कॉन्सेप्ट है मेन, ठीक है ना। हमको पहले क्या पता लगाना है, 2497, हमको सवाल में दिया गया है कि 2497 से जस्ट बड़ा नंबर पता लगाओ जो 5 6 और 4 3 से डिवाइड हो जाएगा। फिर से समझा देता हूँ थोड़ा जल्दी में, ठीक। हमको सबसे छोटा नंबर पता लगाना है, हमको सबसे छोटा नंबर पता लगाना है जो इसमें जोड़ा जाए, ठीक है ना, जो इसमें जोड़ा जाए। तो हाँ, हमने छोटा नंबर, ये आंसर नहीं हुआ अभी, सॉरी, इसमें हमें छोटा नंबर पता जिसमें जोड़ा जाए। तो क्या जोड़ा जाएगा 2497 में, हमको नंबर तो पता लग गया 2520 है, तो 2497 में क्या जोड़ा जाएगा, माइनस करके देख लेंगे, 8 9 10 3 और क्या हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 10 और 12 1 कैरी और 5 23 जोड़ा जाएगा। कितना जोड़ा जाएगा, 23। तो ये हमारा आंसर होगा 23। कि अगर हम 23 को किस में जोड़ेंगे, 249 से, अगर हम 23 को किस में जोड़ेंगे, 2497 में जोड़ेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा जो नंबर आएगा वो 5643 से डिवाइड हो जाएगा। और 223 क्या है, सबसे छोटा नंबर है जिसको हम जोड़ेंगे, ठीक है, 2497 में, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। हाँ, अब इसको मैं दोबारा समझा रहा था आपको, सबसे छोटा नंबर हमको पता लगाना है जो 2497 में जोड़ा जाए, कि वो उसको जोड़ के जो भी आए वो हमारा 5643 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। लेकिन हम इतना, ये तो अभी हम डायरेक्ट पता लगा नहीं सकते, लेकिन हम ये ज़रूर पता लगा सकते हैं कि 2497 में से ऐसा छोटा नंबर यहाँ पे क्या जोड़ा जाए, ऐसा सबसे छोटा नंबर क्या जोड़ा जाए। लेकिन हम ये पता लगा सकते हैं कि 2497 में से सबसे छोटा नंबर क्या घटाया जाए, ठीक है, क्या घटाया जाए कि वो 5643 से डिवाइड हो जाए। उसका क्या तरीका होता है, उसका वही हमारा अपना पुराना तरीका होता है। 5643 का पहले एलसीएम निकाल लिया जो कि 60 आ गया, 60 से इसको डिवाइड कर दिया, जो भी रिमाइंडर लास्ट में आएगा उसको इसमें से घटा देंगे, ठीक है ना। तो मेरा रिमाइंडर इस केस में आ गया था क्या, 37। तो मैंने क्या किया,
37 को 2497 में से घटा दिया, 2497 में से क्या किया, 37 को घटा दिया, तो मेरे पास यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाएगा। और 2497 में से अगर मैं 37 घटा दूंगा, यानी कि 249 से जब मैं 37 घटाया तो कितना आ गया, 2460। मतलब 2460 को अगर मैं 5 6 और 4 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मेरा क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया 2497 से जस्ट छोटा नंबर हमने पता लगा लिया, 2497 से जस्ट छोटा नंबर, इससे जस्ट छोटा है ये। ठीक है, ये नंबर लाइन पे मान लो ऐसे, जैसे कि 2497 यहाँ पे है, तो ये जस्ट से जस्ट छोटा है। ठीक है, 2460। ठीक है, अब मुझे इससे जस्ट बड़ा नंबर पता लगाना है, ऐसा नंबर इससे जो इससे बड़ा हो। ठीक है, अगला नंबर 2497 से जो अगला नंबर ऐसे पता लगाना है जो कि 5643 से लगातार डिवाइड हो जाए, मतलब 5 6 लगातार नहीं, सॉरी, एक साथ डिवाइड हो जाए। 5643 से 5, 6, 5 6 और 4 और 3 से एक साथ डिवाइड हो जाए। ठीक है ना, मुझे अगला नंबर पता लगाना है। ठीक है, तो मुझे इतना पता है कि अगर ये जो है किसके टेबल में आता है, कोई भी कॉमन मल्टीपल होगा वो एलसीएम के किस में आता है, टेबल में आता है। ये मैंने पिछली इससे पिछले वाले सवाल में समझाया है कि कॉमन कोई भी जो ये हमारा ये किसके कोई भी कॉमन मल्टीपल होगा। ये क्या कॉमन मल्टीपल ही तो हुआ, कॉमन मल्टीपल मतलब 5 6 और 4 3 के टेबल में तो आएगा ना ये, तभी तो इसको डिवाइड कर पा रहे हैं 5 6 और 4 3। तो ये 5 6 और 4 3 का क्या है, एक कॉमन मल्टीपल है। क्या है, कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। कॉमन मल्टीपल का मतलब ही यही होता है कि 5 6 और 4 3 इन चारों के टेबल में ये आ रहा है, कहीं ना कहीं आगे जाके आ रहा है। ठीक है, इनके टेबल में जाके, चाहे वो टेबल आप कितना भी बड़ा ले जाए, लेकिन आगे जाके कहीं इनके टेबल में ये 2460 आ रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और ये 60 के टेबल में भी आ रहा है, क्योंकि 60 क्या है, एलसीएम। मैंने अभी बताया था इसी जस्ट पिछले वाले वीडियो में, इससे जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन के आंसर में, कि जो भी कॉमन मल्टीपल होता है वो एलसीएम का क्या होता है, टेबल में ज़रूर आता है। तो ये किसके टेबल में आ रहा है, ये 60 के टेबल में भी आ रहा है, ये 60 के टेबल में भी आ रहा है। और इसके जो अगला मल्टीपल होगा, इससे जो अगला कॉमन मल्टीपल होगा, इससे जो बड़ा होगा वो भी 60 के टेबल में आएगा। तो उसको पता लगाने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 60 जोड़ देंगे और क्या करेंगे, अरे भाई 6 × 3 18 होता है। ठीक है, ये क्या है, 6 के टेबल में मल्टीपल है एक। अब इससे अगला मल्टीपल मुझे पता लगाना हो तो इसमें 6 जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, जो भी होता है हमारा 6 4 या 24। ठीक है, समझ में आई बात। तो इस तरीके से इसमें मैं 60 जोड़ दूंगा। तो 2460 में मैंने क्या किया, अगला नंबर जो 60 के टेबल में आ रहा हो और 2460 से क्या हो, बड़ा हो, 2460 से बड़ा हो और 60 के टेबल में आ रहा हो, क्योंकि 60 क्या है, हमारा एलसीएम है। ठीक है, तो इसमें 60 जोड़ दिया मैंने, 0 60 और 12 और 2520 हो गया। ठीक है, 2520 हो गया। लेकिन हमको नंबर तो पता चल गया 2520, और ये 2520 नंबर लाइन के इधर ही आएगा क्योंकि इससे बड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब इससे जस्ट बड़ा नंबर तो मेरे को पता लग गया, जो 5 6 और 4 3 से डिवाइड का जो है मल्टीपल है। ठीक है ना, अब हम ऐसे बोलेंगे मल्टीपल है ना। अब ठीक है, 5 6 4 और 3 का क्या है, कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, क्या है, कॉमन मल्टीपल है, CM है, कॉमन मल्टीपल है। लेकिन हमें से सवाल ये नहीं पूछा गया था, हमसे सवाल पूछा गया था कि इसमें कितना बढ़ाया जाए, कितना जोड़ा जाए, इसमें कितना नंबर जोड़ा जाए। तो हमसे एक तरीके से ये दूरी पूछी गई है। ठीक है, ये दूरी पूछी गई है कि इसमें कितना ये जोड़ा जाए, ये कितना है कि ये 2520 आ जाए। ठीक है, इसमें 2497 में कितना जोड़ा जाए कि 2520 आ जाए। तो क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करेंगे, 2520 को क्या करेंगे, 2497 में से घटा देंगे, सॉरी 2497 को क्या करेंगे, 2520 में से घटा देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 23 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा सबसे छोटा नंबर जो 2497 में जोड़ा जाए कि 5 6 और 4 3 का वो क्या हो, कॉमन मल्टीपल हो, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा 23 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल था हमारा। ठीक है, समझ में आ गई। अब इसकी लैंग्वेज लिखने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, ये क्वेश्चन है हमारा फाइंड ना। तो पहले हम क्या पता लगा रहे हैं, सबसे छोटा नंबर पता लगाएंगे जो इसमें से घटाया जाए, जो कि इनका क्या हो, कॉमन मल्टीपल हो। तो हम इसी लैंग्वेज को लिख देंगे, फर्स्ट वी फाइंड, पहले हम पता लगाते हैं, पहले हम क्या पता लगाते हैं, फर्स्ट वी फाइंड द लीस्ट नंबर which should, ये पूरी लैंग्वेज यही है, फर्स्ट वी फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी, बस एडेड की जगह एडेड की जगह क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्टेड हो जाएगा, क्योंकि हम घटाएंगे ना, विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड
सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, अच्छा एडिड के आगे से, एडिड के साथ क्या आता है, टू आता है इस्तेमाल, लेकिन सब्ट्रैक्टेड जब भी हम लिखते हैं तो क्या आता है, फ्रॉम इस्तेमाल होता है, फ्रॉम 2497, ठीक है। सो डैट, चाहे तो ये पूरी लैंग्वेज यही लिख दो या फिर अपनी लैंग्वेज बनाए थोड़ी सी, अपनी क्या लिख दें, अपनी लैंग्वेज क्या लिख देंगे, सो डैट इट इज़ क्या हो, इस तरीके से, सो डैट मतलब इस तरीके से कि वो क्या हो, इट इज़ कॉमन मल्टीपल, इट इज़ कॉमन ए और लगेगा थोड़ा सा ग्रामर सही करने के लिए सो डैट इट इज़ ए कॉमन मल्टीपल ऑफ 5, 6, 4 एंड 3, ठीक है। ये लास्ट वाला जो कॉमा होता है ना, यहाँ पे एंड कर लेना, यहाँ पे एंड आता है यार, मैं बार बार लगाना भूल जाता हूँ, है ना। लास्ट वाले कॉमा में हमेशा क्या होता है, एंड लिखना होता है। तो मल्टीपल ऑफ 5, 6, 4 एंड 3, ठीक है। तो हम पहले क्या पता लगाते हैं, वो नंबर पता लगाते हैं जो 2497 में से घटाया जाए कि क्या हो, क्या कि जो घटाया जाए कि इस तरीके से जो 249 से मतलब जो घटाने के बाद जो आए वो क्या हो, कॉमन मल्टीपल हो 5, 6, 4 एंड 3 का, ठीक है। तो इसके लिए क्या पता लगाएंगे, एलसीएम पता लगाएंगे किसका, एलसीएम ऑफ 5, 6, 4, 3, ठीक है। अब ये छोटे छोटे नंबर हैं, इनका आपको पूरा टीचर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है एलसीएम निकालने की, इनको ऐसे ही रफ़ में यहाँ निकाल के दिखा देना टीचर को, ठीक है ना। मैंने कैसे निकाला और हमने आंसर इसका मतलब जो भी आपने रफ़ में यहाँ निकाल के दिखा देना, और यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, कितना आ गया, 60 आया था, ठीक है ना, 60 आ गया आंसर हमारा एलसीएम, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग। अब हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं किसको, 2497 को बाई किससे कर रहे हैं, 60 से, बाई 60, ठीक है। तो हमने 2497 को क्या किया, टीचर को यहाँ पे 60 से डिवाइड करके दिखा दिया, ठीक है। तो हमने जो डिवाइड किया था उसमें हमारा 41 तो आ रहा था, क्या क्वेश्चन आ रहा था, और डिवाइड करने के बाद पूरा करने के बाद 37 रिमाइंडर आ रहा था, ठीक है। ये करके दिखा दिया, ठीक है। डिवाइडिंग टू 5 वी हैव, हमारे पास क्या आया, वी हैव रिमाइंडर इक्वल टू 37, ठीक है। रिमाइंडर 37 आ गया, ठीक है। देयरफॉर फिर से यही लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, है ना, या फिर देयरफॉर द लीस्ट नंबर विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2497 सो डैट इट इज़ ए कॉमन मल्टीपल ऑफ 5, 6, 4 एंड 3, पूरी लैंग्वेज यहाँ तक लेना। देयरफॉर द लीस्ट नंबर, ठीक है, पूरा 3 तक, ये वाली पूरी यहाँ तक 3 है ना, एंड 3 इक्वल टू क्या आ गया हमारा, सॉरी गलत हो गया, ये नहीं लिखनी है अब क्या लिखनी है, द नंबर, लीस्ट नंबर तो हमें पता लगा दी ना, जो सच घटाया जाएगा वो क्या, रिमाइंडर ही है, ठीक है ना। अब क्या है, द नंबर, देयरफॉर द नंबर लेस देन नंबर जो छोटा हो किससे, 2497 से, एंड डिविजिबल बाई, ठीक है ना। लैंग्वेज ज़रूरी नहीं है कि जो मैं लिखवाता हूँ वही आप करें, आप भी अपनी लैंग्वेज बना के कुछ दिमाग लगा के कर सकते हैं। लैंग्वेज तो सवालों की बहुत सारी बन सकती है, एक सवाल की बहुत सारी लैंग्वेज बन सकती है, ठीक है ना। मैं तो अपने जो मेरे को आता है उस तरीके से करता हूँ। द नंबर लेस देन 2497 एंड डिविजिबल बाई 5, 6, 4 एंड 3, तो नंबर जो कि 2497 से छोटा है और डिविजिबल क्या है, 5, 6 और 4, 3 से डिविजिबल है एक साथ, तो क्या हो जाएगा, 2497 में से क्या किया, अरे यार ये 7 बना था, ठीक है, 2497 माइनस 37, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 37 में से घटाने का 2460 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, नंबर 2497 से जस्ट छोटा है, अब हम 2497 से बड़ा नंबर, तो द नंबर यहाँ पे लिख देना ग्रेटर देन, ठीक है, द नंबर ग्रेटर देन। लैंग्वेज लिखने का मतलब ये होता है कि टीचर को हमें समझाना है कि सवाल कैसे किया गया है, ठीक है ना।
इसलिए इतनी बड़ी बड़ी लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, टीचर को समझ में आए कि सवाल करा कैसे गया है। ठीक है, लैंग्वेज का मतलब ही यही होता है, ठीक है ना, जो सवाल में लैंग्वेज लिखी जाती है। ठीक है, बाकी आप कैलकुलेशन कर देंगे, बहुत कम लैंग्वेज लिखेंगे वो भी चलेगा, टीचर को तो पता ही है कैसे सवाल करना है। ठीक है ना, लेकिन लैंग्वेज का मेन पर्पस क्या होता है? पर्पस यही होता है कि टीचर को या जिसको जो उसको पढ़ रहा है, टीचर हो या कोई हो जो उसको पढ़ रहा है, उसको समझ में आए कि सवाल किया कैसे गया है। ठीक है ना, इसलिए मैं जो लिखवाता हूँ वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ठीक है ना, आप चाहे तो थोड़ा शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं, जैसे आप चाहें। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो द नंबर ग्रेटर दैन 2497, द नंबर ग्रेटर दैन, तो इसका मतलब इंप्लाइज मतलब इसका मतलब जो नंबर जो क्या हो 2497 से बड़ा हो, एंड डिविजिबल बाई 5, 6 एंड 4, 3, एंड डिविजिबल बाई 5, 6, 4 एंड 3। तो क्या होगा वो नंबर क्या होगा? इसमें 60 ऐड कर देंगे, क्योंकि 60 हमारा क्या आया एलसीएम। तो वो क्या होगा? एलसीएम के टेबल में आ रहा है। अब एलसीएम के टेबल में जहाँ भी आ रहा है उससे अगला नंबर क्या आएगा एलसीएम के टेबल में, तो उसमें क्या कर देंगे 60 ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर आएगा 2520 आ जाएगा, 2520। ठीक है, इसका मतलब अब ये पूरी क्वेश्चन वाली लाइन उठा लेंगे। पूरी कौन सी? क्वेश्चन वाली लाइन। द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू, ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, पूरी क्वेश्चन वाली लाइन उठानी है। द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड, अब एडेड आएगा ना, एडेड पूरी क्वेश्चन वाली लाइन उठानी है। 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2520 में से हम किसको घटा देंगे 2497 को घटा देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा लास्ट में? हमारा आंसर क्या आ रहा था इसमें 23 आ रहा था, 23 आंसर। ठीक है, ये प्रॉपर लैंग्वेज है जिसको आपको कोई भी बच्चा कोई भी मतलब अगर टीचर नहीं भी हुआ तो पढ़ के समझ जाएगा कि सवाल कैसे किया गया है। ठीक है, बाकी आपको अगर ये लैंग्वेज बड़ी लग रही हो तो आप अपने हिसाब से छोटी करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन गाइड वगैरह RS अग्रवाल या RD शर्मा कहीं भी आएंगे तो इसी टाइप की लैंग्वेज लिखी मिलेंगी आपके सवालों की, जो एग्जाम्पल्स में दी होती है वो इसी टाइप की लिखी मिलेगी, जिससे कि आपको ही पढ़ के समझ में आ जाए, है ना। और कोई बात नहीं है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में और एग्जाम्पल्स करेंगे इसके। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।